26 जनवरी बुला रही है भारत के उन वीरों को, देश किया आजाद जिन्होंने तोड़ा है जंजीरों को। 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने पहली बार दुनिया से कहा था, आज हम आजाद ही नहीं, आज हम खुद के मालिक हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी पाई थी, लेकिन उस आज़ादी का भविष्य अभी तय नहीं हुआ था, क्योंकि आज़ादी बिना संविधान एक अधूरी क्रांति होती है। और यही कहानी है 26 जनवरी 1950 की, जब भारत ने खुद को एक राष्ट्र नहीं, एक गणराज्य घोषित किया था। लेकिन यह कहानी झंडा फहराने की नहीं है, यह कहानी है डर की, यह कहानी है खून की, बलिदान की और विश्वासघात की, और उन अनदेखे चेहरों की जिनके बिना भारत कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आजाद तो था, लेकिन शांत नहीं था। देश जल रहा था, शहर शहर में लाशें बिछी थी, रेल की पटरियों पर केवल ट्रेनें नहीं, कटे हुए सपने दौड़ रहे थे। दिल्ली में सरकार थी, लेकिन देश में डर था। ब्रिटिश जा चुके थे और उनकी बनाई हुई सोच, व्यवस्था और उनका जहर आज भी जिंदा था। और सबसे बड़ा सवाल था, अब भारत चलेगा कैसे? कोई राजा चाहता था कि उसकी सत्ता हो, कोई धर्म चाहता था कि उसका प्रभुत्व हो, कोई भाषा चाहती थी कोई उसकी आधिपत्य हो। भारत टूटने के कगार पर आजाद होते ही खड़ा हो गया था। इसी अराजकता में भारत के समस्त विद्वानों की नजर एक ही तरफ थी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पर। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास थी एक कलम, और यही कलम कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। संविधान सभा में रात रात भर बहस होती थी, कभी भाषा पर, कभी अधिकारों पर, कभी धर्म पर। कुछ लोग चाहते थे कि यह देश मुस्लिम राष्ट्र बने, कुछ लोग चाहते थे कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने, और कुछ कहते थे कि यह देश बहुसंख्यकों का होना चाहिए। तब अंबेडकर खड़े होते थे और कहते थे कि अगर देश ये किसी एक का हुआ तो ये देश किसी का बचेगा ही नहीं। उन्हें धमकियां मिली, उनके कमरे पर पहरा लगाए गए, उनके दस्तावेजों को छीनने की कोशिश की गई, क्योंकि संविधान कुछ लोगों की ताकत छीन रहा था। 26 जनवरी से ठीक एक रात पहले दिल्ली सो नहीं रही थी, संविधान की आखिरी कॉपी प्रिंट हो रही थी। हर पन्ना मानो सांस ले रहा था। एक गलती और भारत की दिशा बदल जाती, एक गलत शब्द करोड़ों लोगों को हमेशा के लिए गुलाम रह जाते। अंबेडकर पूरी रात जागे थे, उनकी आंखों में थकान नहीं थी, लेकिन एक डर था, क्या यह देश इस संविधान को स्वीकारेगा? उसी रात कुछ ताकतें चाहती थी कि कल संविधान लागू ही न हो। और यह कहानी नहीं, यह इतिहास का सबसे बड़ा थ्रिलर मोमेंट था। सुबह हुई, दिल्ली की हवा में अजीब सी शांति थी, राजपथ पर लोग खड़े थे, लेकिन किसी को पता नहीं था आज भारत दूसरी बार जन्म लेने जा रहा है। जब राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की शपथ ली तो यह सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, तब भारत ने खुद को कानून के अधीन किया था। किसी राजा की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी सेना की नहीं, अब संविधान सर्वोच्च था। 26 जनवरी इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी। यह इतिहास का बदला था और यह गुलामी का जवाब था। संविधान लागू हुआ, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई दलित न्याय मांगता है तो संविधान बोलता है, जब कोई महिला बराबरी की मांग करती है तो संविधान बोलता है, जब कोई अल्पसंख्यक सुरक्षा मांगता है तो संविधान बोलता है, जब कोई सत्ता अपनी हद पार कर देती है तो संविधान सवाल पूछता है। यही कारण है कि संविधान से सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आज हम झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गाने बजते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम संविधान पढ़ते हैं? क्या हम उसकी आत्मा समझते हैं? 26 जनवरी की परेड सिर्फ परेड नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारत में संविधान जिंदा रहेगा। सोचिए, अगर कल संविधान खत्म हो जाए तो क्या यह देश फिर से बट नहीं जाएगा? 26 जनवरी हमारी आजादी का असली दिन है, क्योंकि आज भारत आजाद नहीं हुआ था, आज भारत ने खुद को पहचाना था। भारत माता की Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity.
26 जनवरी बुला रही है भारत के उन वीरों को, देश किया आजाद जिन्होंने तोड़ा है जंजीरों को। नेहरू गांधी वीर बोस ने देश आजाद कराया था, सत्य अहिंसा और पाव का पावन पाठ पढ़ाया था। हाँ, वही तिरंगा बुला रहा है भारत के उन वीरों को, देश किया आजाद जिन्होंने तोड़ा है जंजीरों को।